देखिए, ये सत्र 2022-23 का विज्ञान का मॉडल पेपर है। इस बार 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में विज्ञान का पेपर इसी प्रकार से आने वाला है। ये उसका प्रारूप है जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है 2023 एग्ज़ाम के लिए। कक्षा 10 विज्ञान का प्रश्न पत्र है। इसके कुछ सामान्य निर्देश हैं जिसे आप लोग देख लीजिए और पढ़ लीजिए एक एक करके। और ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें बताया गया है कि 15 मिनट सबसे पहले आपको पेपर को पढ़ना होता है। और इसमें प्रश्न पत्र को 2 खंडों आ तथा खंड बा में विभाजित है। खंड आ तथा बा 3 उपखंडों खंड का खा गा में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। ओएमआर शीट हम आप लोगों को दिखाएंगे और साथ में उस पर कैसे सवालों के जवाब देने हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे आगे, जब इस पेपर का हल आप लोगों के सामने लाएंगे तब। और आगे बताया गया है कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। और उसके बाद अगला नंबर जो है वो प्रश्न पत्र के खंड का के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड बा के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। और खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। तो इसमें एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो प्रत्येक उपखंड का प्रश्न होता है अलग अलग उपखंडों का, उसको नए पेज से शुरू करना चाहिए और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आइए देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से है। अभी इसका हल आप लोगों को नहीं बताएंगे, अगले वीडियो में इसका हल आप लोगों को दिया जाएगा। ये खंड आ है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसका उपखंड का से शुरुआत है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पहला सवाल खंड का जो है वो भौतिक विज्ञान से है। और यहाँ इस पेज पर 1 से लेकर के 5 सवाल दिए गए हैं। और उसके बाद ये छठा, 7वां और फिर 8वां। 7 प्रश्न इसमें आपको भौतिक विज्ञान से दिए जाएंगे इस बार, जो बहुविकल्पीय होंगे। और उसके बाद उपखंड खा शुरू हो जाएगा जिसमें आपको रसायन विज्ञान से सवाल दिए जाएंगे। और ये इसका 8वां 9वां रसायन विज्ञान से है। और उसके बाद आगे देखते हैं, देखिए। और फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। फिर उसके बाद 11, ये सब रसायन विज्ञान से है। और इसके बाद ये देखिए 7 भौतिक विज्ञान से थे। और उसके बाद 12 13, ये 13 तक अभी रसायन विज्ञान के ही सवाल हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू हो जाता है आप लोगों का जीव विज्ञान। तो कुल मिला के 7 बहुविकल्पीय प्रश्न भौतिक विज्ञान से आने हैं, 6 बहुविकल्पीय प्रश्न रसायन विज्ञान से आने हैं। और उसके बाद उपखंड गा में 7 बहुविकल्पीय प्रश्न जीव विज्ञान से आने हैं, जो 14 से शुरू हो रहा है। और इसमें 14 15 16 और ये 17 और इसके बाद ये 18 19 और 20, ये आप लोगों को मॉडल पेपर में सवाल दिए गए हैं। बोर्ड परीक्षा में इसमें से भी कोई सवाल आ सकता है और अक्सर 1-2 सवाल तो आ ही जाते हैं। और इसके बाद खंड बा शुरू हो जाता है जो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। और यहाँ पर आपको जो प्रश्न दिया गया है पहला, वो 4 नंबर का है।
दूसरा भी 4 नंबर का है और तीसरा 4 नंबर का है और चौथा यहाँ पर आप लोगों को 6 नंबर का दिया गया है, जिसमें 2 सवाल होंगे। जो आपको आता है वो आप कर सकते हैं। हम इन सभी सवालों को हल आप लोगों को बताएंगे आगे की वीडियो में। इसके बाद उपखंड खा है, जिसमें रसायन विज्ञान के सवाल हैं, ये देख लीजिए। और उसके बाद अगला पेज देखते हैं। देखिए, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किससे क्रिया कराया जाए जिससे कि कैल्शियम कार्बोनेट और जल बने, ये आपको भरने होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको संयोजन, अभिक्रिया, संचरण और भर्जन पूछा गया है, जो बहुत ही आसान है। जब आप लोगों को इसका जवाब बताया जाएगा तब इसे बताएंगे। उसके बाद जीव विज्ञान से है सवाल, ये देखिए, ये खत्म हो जाता है फिर, ठीक है। इसका भी आखिरी सवाल 6 नंबर का है, जो वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है। और दूसरा इसके अथवा में दिया गया है, मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। चलिए ठीक है, अब आप लोगों को गणित का और विज्ञान का जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है वो हमने दिखा दिया है। अब आगे की वीडियो में हम इनके हल देखेंगे।